फाइनली मेरे पास फैटमैन की सेकंड एडिशन आ चुकी है और ये फैटमैन की फ़र्स्ट एडिशन है जो मैंने बहुत पहले ख़रीदी थी जब ये लॉन्च हुई थी। और आज का ये वीडियो सेकंड एडिशन का कंप्लीट रिव्यू होने वाला है। किसके लिए ये बुक है, किसके लिए नहीं है, आपको लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, बिगिनर के लिए कैसी है, रिपीटर्स के लिए कैसी है, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसएससी एग्ज़ाम गाइड। सबसे पहले मैं आपको सेकंड एडिशन का एक फ़र्स्ट लुक दे देता हूँ। हालांकि इसका मैंने क्विक अनबॉक्सिंग वीडियो डाला था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको एक बार जाके देख लीजिएगा। फ्रंट से कुछ ऐसी दिखती है और बैक से कुछ ऐसी दिखती है। और अगर नंबर ऑफ़ पेजेस की बात की जाए तो इसमें 509 पेज है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास फैटमैन की फ़र्स्ट एडिशन है। फ्रंट से कुछ ऐसी दिखती है और बैक से देखा जाए तो दोनों बुक एकदम सिमिलर है। ठीक है, प्राइस दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है और कभी कभी ऊपर नीचे भी होता रहता है। इसके प्राइस कांस्टेंट तो रहते नहीं है बुक्स के। अगर फर्स्ट एडिशन की बात की जाए तो इसमें नंबर ऑफ़ पेजेस 429 है। अब क्यों है मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। ये फर्स्ट एडिशन है, इसमें आप देखेंगे तो इसका फ़ॉन्ट आपको छोटा दिखेगा। ठीक है, सेकेंड एडिशन का फ़ॉन्ट देख सकते हैं, फर्स्ट एडिशन से काफ़ी बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें आप क्लियरली पढ़ सकते हैं। फर्स्ट एडिशन की जब मैंने बुक ख़रीदी थी तो इसको पढ़ने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी क्योंकि इसका फ़ॉन्ट बहुत छोटा है। लेकिन सेकंड एडिशन में ये दिक्कत सॉल्व हो चुकी है। यहाँ पे आपको अच्छे साइज़ में फ़ॉन्ट मिलता है, आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। और ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ पेजेस सेकंड एडिशन के ज़्यादा हुए हैं और कुछ चीज़ें इंडेक्स में ही बदली गई हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर मैं इंडेक्स की बात करूँ, यहाँ पे स्टैटिक जीके फर्स्ट वाले में 13 टॉपिक्स थे, यहाँ पे स्टैटिक जीके में 11 टॉपिक्स हैं। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसको सब टॉपिक्स में डाल दिया गया है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ से उठा के वहाँ पे कर दी गई है, लेकिन कुछ भी मिसिंग नहीं है। ठीक है, हो सकता है 2-3 चीज़ें नई ऐड की गई हों, लेकिन कुछ भी फर्स्ट एडिशन में जो चीज़ें थी वो आपको सेकेंड एडिशन में मिलेंगी। ठीक है, जैसे स्टैटिक जीके में यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम थी, लेकिन आपको सेकंड एडिशन में ये स्टैटिक जीके वाले में देखने के लिए नहीं मिलेगा। हो सकता है किसी और चैप्टर में, किसी और सब टॉपिक में दिया हो। इसके अलावा इन्वायरमेंट में यहाँ पे आपको 5 टॉपिक देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे आपको 6 टॉपिक दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे नेशनल पार्क्स ऐड किया गया है। वही चीज़ अगर आप देखेंगे फर्स्ट एडिशन में तो ये ज्योग्राफी में नेशनल पार्क्स ऐड किया गया था। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ टॉपिक आपको अगर कम ज़्यादा दिखते हैं तो आप ये मत समझिएगा कि वो टॉपिक हटा दिया गया है। हो सकता है कि किसी टॉपिक को उठा के किसी दूसरे सेक्शन में डाल दिया गया हो। ठीक है, बाकी पेज क्वालिटी की अगर बात की जाए तो जितनी अच्छी इसकी पेज की क्वालिटी है, सेम आप देख सकते हैं दोनों की पेज क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है और दोनों ही अच्छी क्वालिटी के हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ का मैंने बता दिया, इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा छोटा था और इसका फ़ॉन्ट साइज़ अच्छा कर दिया गया है, पढ़ने में आपको अब दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर बाइंडिंग की बात की जाए, बाइंडिंग इस बुक की भी अच्छी है, लेकिन थोड़ी बहुत मुझे वीक लग रही थी इसकी बाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पे एक धागा इसका टूटा हुआ है और ये शुरू से ही टूटा है। ठीक है, लेकिन सेकंड एडिशन की अगर देखी जाए तो यहाँ पे इसकी बाइंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से किया गया है। यहाँ पे कोई भी पेज निकलेगा नहीं, बाइंडिंग इसकी मुझे मजबूत लगी फर्स्ट एडिशन से ज़्यादा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपको ये बुक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखिए, पर्सनली अगर मैं बताऊँ, ये बुक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। इसका मैं रीज़न बता देता हूँ। इसके पहले मैं लूसेंट से पढ़ता था। लूसेंट में एक तो आपको एक भी इमेज नहीं मिलेगी। ठीक है, उसमें आपको लगातार सिर्फ कंटेंट लिखा हुआ है और इतना ज़्यादा उसके अंदर कंटेंट है कि अगर आप पढ़ने लग जाएंगे पूरा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है, उसके अंदर पिक्चर इमेज किसी तरह की आपको नहीं मिलेगी जिसकी वजह से आपको बोरियत फील हो सकती है। ठीक है, आप बोर हो सकते हैं। एक चीज़ और है, लूसेंट का आपको लेक्चर नहीं मिलेगा। यहाँ पे परमार सर की जो बुक है फैटमैन की, इसी के सीक्वेंस में आपको उनका लेक्चर मिल जाएगा, फ्री वाला भी मिल जाएगा, पेड वाला भी मिल जाएगा। तो जो भी बिगिनर बच्चे होते हैं उनको पहले लेक्चर देखना होता है। ठीक है, तो अगर आप परमार सर का लेक्चर पहले देख लेते हैं, उसके बाद इस बुक पे आते हैं, बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप 2026 के लिए ले रहे हैं, CGL के लिए या फिर CHSL के लिए, और आप एक रिपीटर हैं तो फिर आंख बंद करके आप ले सकते हैं। और आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़ना है इसमें। अगर आप 2026 के लिए पढ़ रहे हैं, आप बुक ले लीजिए, सारी चीज़ें मत पढ़िए। जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो परमार सर लेक्चर्स में कराते हैं या फिर FRB में कराते हैं,
वो सारे टॉपिक्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। दूसरा इसको लेने का रीज़न मैं बता दूँ, चाहे फर्स्ट एडिशन की बात करूँ या सेकंड, अगर आपके पास फर्स्ट एडिशन है तो आप फर्स्ट एडिशन से ही पढ़िए, सेकंड मत लीजिएगा। अगर आप कोई ऐसी बुक पढ़ रहे हैं जो आपकी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, उसके सारे टॉपिक्स आपको बस रिवाइज करने हैं, तो भी इस बुक को मत लीजिएगा। अगर आपने कोई बुक नहीं लिया है अभी तक जीएस की और आप लेना चाह रहे हैं तो ही इस बुक को लीजिएगा, ठीक है। दूसरा रीज़न मैं आपको बता रहा था इस बुक का लेने का, वो ये है कि आपको सारे टॉपिक, सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएगी। आपको स्टैटिक जीके के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, साइंस इसके अंदर मिल रहा है, और सारी जितनी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। इसमें ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ दी हुई है, लेकिन जो भी आपके सीजीएल के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी, कुछ भी मिसिंग नहीं मिलेगा। अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हैं 2 से 3 बार, तो बाकी लोग कितना भी अच्छा परफॉर्म करें जीएस में, उनसे आप थोड़ा बेहतर ही परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास पहले से कोई नोट्स है, आप अपने नोट्स को पढ़िए। अगर आपके पास परमार सर का ही नोट्स है तो आप उसी नोट से पढ़िए। लेकिन अगर आपने बुक नहीं खरीदा, आप लेने का सोच रहे हैं, तो आप इस बुक को ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको हर एक चैप्टर में कहीं कहीं इस तरह से स्पेस मिल जाएगा। ये स्पेस आपको इसलिए दिया गया है कि अगर चैप्टर के अलावा अगर आप कोई चीज़ ऐड ऑन करना चाहते हैं, कोई नई इन्फॉर्मेशन है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। पॉलिटी के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यू क्रिमिनल लॉज, यानी कि जो बीएनएस और बीएनएसएस ये सारी चीज़ें हैं वो इसमें ऐड की गई हैं। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं बीएनएस के बारे में और बीएनएसएस के बारे में और बीएससी, ये तीनों चीज़ें जो लॉ बाद में ऐड किए गए हैं पॉलिटी के टॉपिक्स में, वो सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। तो जो भी आपके जीएस के अंदर जो सीजीएल में पूछा जा सकता है या पूछा गया है, जो भी चीज़ें नई ऐड की गई हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक ही बुक में आराम से सब कुछ एक जगह पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटी में आपको लास्ट में एक ये सेक्शन मिल जाएगा, नोटवर्दी पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको भी आप याद कर सकते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। अब बात करते हैं ये बुक किसके लिए। तो अगर आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, कोई भी एग्ज़ाम है, आप उसके लिए इस बुक को आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा परमार सर की एक बुक आती है एमसीक्यू की, उसका नाम है लिटिल बॉय। अगर आप इसके साथ साथ उसको पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो टॉपिक इसमें दिया गया है सेम टॉपिक उस बुक में भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ से आप थ्योरी पढ़ेंगे और उस बुक से उसका पीवाईक्यू लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पहले से कोई बुक है पीवाईक्यू की, तो उस बुक को मत खरीदिएगा, ठीक है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो दोनों ही बुक का जो प्राइस है वो सेम है। आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है प्राइस आपको थोड़ा ऊपर नीचे दिखे। अगर आप इसको 2027 के लिए लेना चाहते हैं तो आप कुछ दिन रुक के लीजिए, अगर हो सकता है अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे किसी तरह का कोई ऑफ़र आए तो आपको और सस्ती ये बुक मिल सकती है, ठीक है। अगर आप बिगिनर हैं तो भी इस बुक को ले सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको लेक्चर करने के बाद ही इस बुक को पढ़ना पड़ेगा, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले आप उनको कवर कीजिएगा। पूरी बुक अगर आप कवर करने के लिए सोच रहे हैं तो इतना आसान नहीं है पूरी बुक कवर करना, लाइन बाय लाइन कोई करता भी नहीं है। पहले आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कीजिए, उसके बाद सारी चीज़ें धीरे धीरे जहाँ भी आपका गैप होगा उसको आप फिल करेंगे, ठीक है। अगर आप रिपीटर हैं, आपने एक बार सिलेबस पढ़ लिया है, तो फिर आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम में क्या चीज़ें आती है, क्या चीज़ें नहीं आती है, और क्या चीज़ें पहले पढ़ना है, ठीक है। तो यही था एक वीडियो फैटमैन सेकेंड एडिशन के ऊपर, और फर्स्ट एडिशन की कुछ चीज़ें मैंने इसमें कंपेयर कर दी हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बहुत लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब किया कीजिए चैनल को। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में। बाय बाय।